हाय एवरीवन, दिस इज आरिफ जावेद, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम अपनी कुछ डेवलपर्स की स्किल को देखेंगे, मतलब जो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हम एरर्स की फिक्सिंग वगैरह हो गई, यहाँ पे कहाँ पे एरर आ सकते हैं। एक सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा एडवांस में चलेंगे। सो जल्दी से VS कोड ओपन करते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने VS कोड भी ओपन कर लिया है एंड हमारे पास इसमें आ रहा है सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है बेसिकली। तो प्रॉब्लम वन है हमारे पास, वी वर्क फॉर अ कंपनी बिल्डिंग स्मार्ट होम थर्मामीटर और आवर मोस्ट रिसेंट टास्क इज गिवन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ वन, थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं, ऑफ वन डे कैलकुलेट टेम्परेचर द टेम्परेचर amplitude. Keep in mind that sometimes there might be a sensor error. अच्छा ठीक है। और कुछ है हमारे पास इसमें, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, व्हाट आर द मेन, व्हाट इज टेम्प एम्पलीट्यूड, आंसर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। सो आंसर भी दिया हुआ है। और हाउ टू कंप्यूट मैक्स एंड मिनिमम टेम्परेचर, व्हाट्स द सेंसर एंड व्हाट टू डू। और ये है हमारे पास इसमें, हाउ टू इग्नोर एरर्स, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन टेम्परेचर अरे, फाइंड मिनिमम वैल्यू इन टेम्परेचर, सेपरेट मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट कर देंगे। बाय द वे मैंने ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्टैक ओवरफ्लो से मैंने लिए। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉन्स्ट दिया हुआ, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ओके जी, तो ये अनकमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको अनकमेंटेड किया तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये करना है आपने कि यहाँ पर आके एक कॉन्स्ट लेना है। कॉन्स्ट लेने के बाद क्या, टेम्परेचर, और उसको इक्वल्स कर देना है एक फंक्शन के, और फंक्शन के इक्वल्स करने के बाद इसमें दे देना है टेम्प्स के, यहाँ पे एक टेम्प दे देना है। देन आपने लेट करना है, लेट मैक्स इक्वल्स टू टेम्प्स, और ये कर देते हैं हम 0। तो कोई एरर तो नहीं है अभी तक, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है, तो सही जा रहे हैं अभी तक तो। देन इसमें हम लेट करते हैं और इसको कर देते हैं मिनिमम टेम्परेचर दे दिया। उसके बाद हमने कर दिया इसमें, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, वेट फॉर, ओके लेट, यहाँ पे कर दिया मैंने आई इक्वल 0, और एरे डॉट लेंथ की जगह मैं कर देता हूँ टेम्प्स डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस, और कॉन्स्ट करके CUR टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर, और उसके बाद इसको कर दिया मैंने टेम्प्स को कर दिया आई। ये हो गया। उसके बाद इफ करंट टेम्परेचर, या फिर इसको मैं कर दूँ टाइप ऑफ current temperature triple equals to number, or we can say that not equals to number। ठीक है, not equals to number, तो कंटिन्यू करें। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद इसमें क्या करना है, अगर करंट टेम्प ग्रेटर देन मैक्सिमम तो मैक्स इक्वल्स टू करंट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आपने करना है इसमें, अगर करंट टेम्प लेस देन मिनिमम तो मिनिमम इक्वल्स करंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट को एंड करते हैं और इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और इसमें कर देते हैं क्या, इसमें हम डाल देते हैं मैक्स कॉमा मिनिमम। ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं मैक्सिमम को और मिनिमम को।
अभी फिर इसके बाद हम एम्पलीट्यूड की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं देखूँ यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो। ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं आया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने करना है यहाँ पे, इसको करंट करते हैं, देन यहाँ पे आके कॉन्स्ट एम्पलीट्यूड इक्वल्स कैल्क टेम्परेचर ब्रैकेट में कैल्क टेम्प, इसको कर देते हैं एम्पलीट्यूड, सही। और फिर टेम्परेचर आ गया इसमें, देन इसको हमने कर दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एम्पलीट्यूड, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कोई एरर। सो लाइन नंबर 31 कैल्क एम्पलीट्यूड इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये हुआ कि हमने कैलकुलेटेड जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो हमें अब उसको क्या है, हमें उसको अब डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने, इसका मतलब ये कि हमने वेरिएबल ही डिफाइन नहीं किया, तो भाई उसमें एरर तो आएगा। तो उसका मतलब ये कि इसे कहते हैं डेवलपर। मतलब करते करते अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे एरर आया है क्या, कैल्क एम्पलीट्यूड इज नॉट डिफाइंड। मैंने एरर यहाँ पे, मैंने कैल्क एम्पलीट्यूड डिफाइन ही नहीं किया। तो देखते हैं, हमने कैल्क टेम्प को डिफाइन किया, टेम्प में ही हमें एम्पलीट्यूड डाल देता है। अब अगर मैं इसको सेव करके देखूँ तो टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड इन लाइन नंबर 31। अच्छा जी, टेम्परेचर इज नॉट डिफाइंड। तो टेम्परेचर 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 कर देते हैं इसको। अब देखते हैं, अब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम खराब हो सकता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास इसका डेवलपर का जो बेसिक मेथड है वो। ठीक है, इसके साथ ओके, सो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। तो मैं इसको भी यहीं पे ले आता हूँ। सारे जितने भी मैं कर रहा हूँ, सारे स्टैक ओवरफ्लो, गूगल, जितने भी एरर्स होते हैं सारे हम सॉल्व कर रहे हैं आज बैठ के। सो यहाँ पर है प्रॉब्लम टू, फंक्शन शुड नाउ रिसीव टू एरेज ऑफ टेम्परेचर। सही है, एरे की टेम्परेचर की टू एरेज हैं। ठीक है, सही है। और उसके बाद है यहाँ पे, इसको सबसे पहले तो मैं कमेंट आउट करता हूँ यार। इसको यहाँ से एक लगाया स्टैटिक यहाँ पे, और एक लगाया स्टैटिक यहाँ पे। क्या हो गया, इस पर कमेंट आउट नहीं हो रहा। ओके, सेव करते हैं इसको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें क्या, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विद टू एरेज, शुड वी इम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी ट्वाइस, नो जस्ट मर्ज टू एरेज। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया, क्वेश्चन का मैंने आंसर भी मैंने डाल दिया है। ब्रेकिंग टू सब प्रॉब्लम्स, और इसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे दोनों एरेज को। तो अब मर्जिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो पहले जो मैं करवा चुका हूँ वही मैं फंक्शन दोबारा लेके आता हूँ, लेकिन उस फंक्शन में ज़रा मैं चेंजेस कर दूंगा। और वो चेंजेस क्या होंगे ये भी आपको नज़र आ जाएंगे। चेंजेस हैं इसमें T1 और T2, बाकी तो सारा वही है। देन मैंने इसमें किया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करने के बाद टेम्प्स कर दिया इसको। टेम्प्स को मैंने इक्वल्स कर दिया फंक्शन के, नहीं टेम्प्स को कर दिया मैंने T1 के। T1 डॉट कॉनकैट और T2 कॉन्कैटिनेटिंग है, तो कॉन्कैट T2 कर दिया इसको, और दोबारा से इसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया। कंसोल में लॉग करने के बाद इसको कर दिया टेम्प्स, और देन मैंने कर दिया इसको लेट मैक्सिमम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे टेम्प्स कर देते हैं और इसको एक एरे में डाल देते हैं। इसकी एरे को फैच कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी मैं कर देता हूँ कट यहाँ से, और ला के डाल देता हूँ यहाँ पे। सही, अच्छा, ये हमारे पास हो रहा है इसमें। ओके, सो यहाँ पे हमने लेट मैक्स कर दिया टेम्परेचर को, देन यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कर दिया, और लेट करके मिनिमम कर दिया मैंने टेम्प्स को, इसको कर दिया मैंने 1,
और एक मिनट, इसको यहाँ से हटाते हैं और टाइम्स कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेव जैसे ही मैं इसको करूँगा यहाँ पे, देखते हैं अगर कोई एरर आ रहा है। तो अभी तक तो एरर नहीं आ रहा, और आना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि और आप लोग भी साथ साथ करते हैं ताकि आप लोगों को पता तो चले कि बेसिकली काम करते कैसे हैं इसमें। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं भी कोई मतलब मैंने भी पहले से कुछ सोल्यूशन नहीं किया हुआ इसका, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। सो आगे चलते हैं। इसको भी फॉर किया मैंने, फॉर करने के बाद फॉर लूप अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि यार पहले भी किया था तो यहाँ पर भी करेंगे ना, उसके बगैर थोड़ी काम होता फॉर लूप के बगैर। अरे में जो लूप चलाएंगे तभी तो उसको प्रिंट करके दिखाएगा हमें। तो यहाँ पे फॉर किया, तो फॉर करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स को हमने कर दिया आई, एरे को कर दिया मैंने 10, और नीचे वाले एरे को कर दिया मैंने टेम्प्स, ऊपर वाले को भी टेम्प्स कर दिया। नीचे फिर आए तो नीचे कर देते हैं अगर हम इफ, और देन यहाँ पे अगर टाइप ऑफ करंट टेम्परेचर, टाइप ऑफ एलिमेंट आ गया इसमें, इसको कर देते हैं यहाँ पे कर टेम्प, इसको इक्वल कर दिया टेम्प पे, और यहाँ पे टाइप ऑफ करंट टेम्परेचर इक्वल्स टू नंबर, नॉट इक्वल्स टू नंबर, तो कंटिन्यू करो, ठीक है। और उसके बाद इफ करके इसको कर दें अगर हम यहाँ पे करंट टेम्परेचर मैक्स, और मैक्स इक्वल्स टू कर टेम्परेचर कर देते हैं इसको, और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है इसमें, ओके सो यहाँ पे हमारे पास जो है करंट टेम्परेचर जो आ रहा है बेसिकली, यहाँ पे CUR करते हैं इसको और टेम्प कर देते हैं यहाँ पे CUR टेम्प, देन एंटर। उसके बाद इफ कर दिया मैंने करंट टेम्परेचर ग्रेटर देन मैक्सिमम, सॉरी लेस देन होगा ये, लेस देन मिनिमम। लेस देन आ गया ये मिनिमम। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए, मिनिमम करके इक्वल्स करंट टेम्परेचर कर दें, देन इसको क्लोज करके उसके बाद इसको कंसोल में लॉक कर दें और इसमें डाल दें मैक्सिमम और मिनिमम, रिटर्न कर दें मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद जो ऊपर किया था जिस तरह से हमने, उसी तरह से यहाँ पर भी हमने कर देना है, जैसे कि ऊपर मैंने किया था उसी को मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ओपन किया तो फिर एरर आया, कैल्क टेम्परेचर एम्पलीट्यूड इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ पर है यार, कैल्क टेम्प एम्पलीट्यूड, काम करते हैं इसको कॉपी करके यहीं पे डाल देते हैं, ये न्यू आ गया ना इसीलिए आई थिंक उसमें आ रहा है। खैर, तो ये हमारे पास 2 एरेज आ गई मर्ज होके, बड़ा बेहतरीन काम हो गया ये हमारे पास इसके लिए कि 2 एरेज हमारे पास मर्ज होके आ गई। तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका जो हमारे पास इसमें है ना, वो क्या है कि अगर हम कर दें कैट एम्पलीट्यूड, अगर मैं सो यहाँ पे मैं न्यू कर देता हूँ जो मैंने पहले किया था, और यहाँ पर भी मैं ऐसे कर दूँ न्यू, और जब इसमें प्रिंट कराऊँ, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर्स की जगह मैं एरे दे दूँ उसको, फॉर एग्जांपल मैं एरे दे दूँ यहाँ पे इसको 3,5,1, ठीक है, ये एक एरे दे दी, और 9,0,5 एक एरे। इसके बाद इसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया एम्पलीट्यूड, यहाँ पे इसको एम्पलीट्यूड मैंने कर दिया न्यू, सही है। और यहाँ भी मैंने कर दिया इसको एम्पलीट्यूड न्यू, एम्पलीट्यूड नहीं था, क्या टेम्परेचर कहाँ से आ गया यार, इसको भी एम्पलीट्यूड न्यू करते हैं और यहाँ से इसको मैं कॉपी करके
कर दिया। तो ये देख लें, ये दो एरे थी, कंबाइन होके हो गई, पहले कुछ और थी शक्ल, अब कुछ और हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं क्या, डेवलपर्स। तो मतलब अगर आपने मतलब जावास्क्रिप्ट अगर आपने बेसिक सीखनी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गूगल हो गया, उन सब जगहों पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं google.com पे अगर जाऊँ, मैं बस सोच सकता हूँ स्टैक ओवरफ्लो, देन अगर मैं ऐसे कर दूँ स्टैक ओवरफ्लो पे जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, आप इस तरह से जाके इस पे चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है, और काफ़ी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं यहाँ पे, और उन प्रॉब्लम के आपको सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं इसी पे, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी मतलब फेमस वेबसाइट है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है MDN वेब ब्राउज, इस पर भी आपको काफ़ी सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, अच्छी खासी रिसोर्सेज मिल जाएंगी जावास्क्रिप्ट के लिए, हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कुछ हैं, एक्सप्रेशंस हैं, फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, एरर्स हैं। अगर हम एरर्स में आते हैं, जी देखें, हर तरह का एरर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको डेवलपर बनना है, क्योंकि आप एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एरर अगर आप इतने, क्योंकि बिगनर के बाद आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि आप एरर फाइंड करें, तो उस तरह की वेबसाइट से यहाँ पे, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं अगर उन्होंने पहले से कोई एरर को एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वहाँ पे वो डाल देते हैं, और कोई दूसरा हो जिसको आंसर पता है वो आंसर भी कर देते, तो 99% आपको उस एरर का आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हम गूगल को और स्टैक ओवरफ्लो को यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज आपका टाइम सेव होता है और आपको पता भी चल जाता है, क्योंकि पूरी एक्सप्लेनेशन होती है। सो दैट्स इट, सब्सक्राइब ओमनी अकेडमी एंड कॉन्टैक्ट अस इफ यू वांट टू इनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच।